इन्वेस्टमेंट्स करने वाला हर एक शख्स अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करना चाहता है। और अगर आप लोग भी ऐसा करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 843 के कंपाउंडिंग रूल के बारे में। अगर आप लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग होती क्या है। देखो, जब भी आप लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर मिलते हैं रिटर्न, और जब इस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न मिलने लगी तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। आसान भाषा में कहूं तो अगर आप लोग एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करने पर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन ग्रो करेगी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि 843 का कंपाउंडिंग रूल क्या कहता है और इस कंपाउंडिंग के रूल का इस्तेमाल करके आप कितने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। 843 कंपाउंडिंग रूल में सबसे पहला फैक्टर आता है 8, और ये 8 जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर 8% तक के रिटर्न्स मिले। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ये 8% का टारगेट अचीव करना पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर 8% के आसपास के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको उन्हीं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर 8% तक का रिटर्न्स कमाने को मिले। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है 4 का। 4 रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टमेंट पीरियड के टाइम को। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंड करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 4 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है इस रूल के अंडर। मतलब कि अगर आप लोग एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली बेसिस पर, तो आपको उस एसआईपी को कंटिन्यू करना है 4 ईयर्स तक। अगर आप लोग किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर ईयरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है या हाफ ईयरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तब भी आपको 4 इयर्स तक उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 4 इयर्स तक अपने इन्वेस्टमेंट्स की होल्डिंग को कंपलसरीली रखना पड़ेगा। इसके बाद फैक्टर नंबर 3 आता है 3 का, और ये 3 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेक्टर्स को। इस 3 का मतलब ये है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में 3 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को 3 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। तो आप लोगों को 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा, और डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई कंपनी का स्टॉक या अगर किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को छोड़कर बाकी वाले जो 2 स्टॉक्स हैं, बाकी वाले जो 2 ऑप्शंस हैं, वहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई देंगे। मतलब कि अगर कभी कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो भी यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो की सेफ्टी होगी और आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। तो 843 के कंपाउंडिंग के रूल को समराइज करें तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर एटलीस्ट 8% के आसपास का रिटर्न मिले। आपको आपके इन्वेस्टमेंट को 4 साल तक कंटिन्यू करना है, 4 साल तक होल्ड करना है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 3 अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है। एक्चुअली ये बात सुनने में काफी ज्यादा आसान लगती है, लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं, के रूल का इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को कंपाउंडिंग में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में देखा जाता है कि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अट्रैक्टिव होते हैं। इसके बाद किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको मार्केट के ट्रेंड को समझना है और उसके बाद जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के फंडामेंटल्स को समझना है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जो फंडामेंटल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे, एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो आपको रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव परफॉर्म करे। इसके बाद थर्ड चीज आपको चेक करनी है पास्ट रिटर्न। जिस किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पास्ट रिटर्न्स का रिकॉर्ड कैसा है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होंगे, आपको फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या आपका जो रिटर्न है उसका अमाउंट फिक्स होने वाला है, और जितना ज्यादा हो सके अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि अगर आप लोग 4 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और 8% से ज्यादा के रिटर्न्स वाले ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा करने पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के रिटर्न और भी ज्यादा
मैक्सिमाइज होंगे और आप लोग इन्वेस्टमेंट्स पे अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि मार्केट में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, कहां पर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हर एक चीज के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लोग चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।